बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन चौथा मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली जुज़्व आदाद की पहचान। ये जुज़्व आपकी पीडीएफ के पेज नंबर 15 पर है और उस पर मुनहसिर एक्सरसाइज पेज नंबर 16 पर है। इसमें सबसे पहले है तबई आदाद। तबई आदाद किसे कहते हैं? गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3 और ये आगे लामहदूद है। कितना बड़ा अदद हो सकता है इसका हम तायुन नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। इसके बाद हमने तबई आदाद की जमा और तफरीक भी सीखी है। जैसे 7 और 5 को जमा किए तो हुआ 12, 8 और 2 को जमा किए तो 10, 6 में से 3 को तफरीक करें 3, 9 में से 2 को तफरीक करें तो 7, 7 में से 7 को तफरीक करें तो 0। अब ये जो 0 है ये तो गिनती के आदाद में शामिल नहीं है, तो ये 0 जब जवाब है कि 7 है हमारे पास कोई चीज़ और उसमें से हमने 7 दे दिए तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा के लिए ये इस्तेमाल होता है 0। अब ये 0 क्योंकि तबई आदाद में शामिल नहीं है तो इसलिए इसको हमने मुकम्मल आदाद में शामिल किए। तो जब मुकम्मल आदाद लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं 0, 1, 2, 3। 1, 2, 3 ये तो गिनती के आदाद है, तो गिनती के आदाद में जब 0 का इजाफा होता है तो वो कहलाता है मुकम्मल आदाद। तो 0 और तमाम तबई आदाद को मिलाने से मुकम्मल आदाद बनता है। अब हम देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनफी आदाद। ये जो हमारे पास में अदद है 1, 2, 3, तो ये अदद जो है इसको हम कहते हैं कि ये मस्बत अदद है। इसके आगे अलामत नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर मस्बत अदद लिखते हैं तो हम उसके आगे अलामत का इजहार करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम मनफी आदत के बारे में सोचते हैं तो पहले हम देखेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनफी आदत हमको कहाँ नज़र आते हैं। ये देखिए, ये लिफ्ट के सामने का एक मंज़र है जिसमें ये जो नाम अदद जो लिखा हुआ है लिफ्ट में, ये 0, 1, 2, 3, ये देखो -1, -2। 0 का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर में जो मंजिल होती है वो उसको हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। फिर उसके ऊपर जो मंजिल होती है उसको सेकंड और उसके ऊपर जो होती है थर्ड। ग्राउंड फ्लोर के नीचे में भी जो घर बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी इमारतों में, तो वो -1 है, ये -2 है। काम काज के लिए नीचे में स्टोर रूम टाइप या और भी ज़रूरी किसी ज़रूरी काम के लिए जो मकान ज़मीन दोज होते हैं उसमें हम इस तरह से -1 और -2 देखते हैं। ये दूसरी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये कुल्फ़ी वाले की तस्वीर है और ये जो कुल्फ़ी आप देखेंगे कि ये जो रखी जाती है वो बर्फ़ और नमक के आमेज़े में रखी जाती है। तो बर्फ़ और नमक का जो आमेज़ा होता है वो ठंडक ज़्यादा करता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में ख़बरों में ये सुना जाता है कि फुला मुकाम का जो दर्जा हरारत है वो इस तरह से आपको दिखाया जाता है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसको हम पढ़ते हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे सेल्सियस। तो ये जो मनफी आदाद है इसका भी कहीं ना कहीं शुमार करना है, तो उसके लिए हम एक ग्रोह बनाते हैं सही आदाद का ग्रोह। सही आदाद के ग्रोह में ये तबई आदाद है, ये 0 शामिल कर लिए तो ये मुकम्मल अदद हो गया। और फिर इसका मुतज़ाद यानी 1 का +1 है तो यहाँ पे -1,
+2 है तो -2, +3 है तो -3। तो इस तरह से हम मुतज़ाद अदद का इस्तेमाल करते हैं। मुतज़ाद किसको कहते हैं? -1 का मुतज़ाद 1 है और मस्बत 1 का मुतज़ाद -1 है। दो मुतज़ाद आदाद की हासिल जमा 0 होती है। तो अब ये जो है आदाद, इसको हम अददी ख़त पर किस तरह से दिखाएंगे? आपको स्केल से इस तरह एक अददी ख़त बनाना है और ये स्केल पर जो अदद लिखा हुआ है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स बना लेंगे। उसके बाद ये स्केल को हटा लेने का है। अब यहाँ पर आप नंबर दीजिए 0 दरमियान में, इसके इस तरफ में राइट हैंड साइड में प्लस में रहेगा -1 और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा -1। इधर 2, इधर -2, इधर 3 और इधर -3। तो अददी ख़त पर इस तरह से हम सही आदाद को दिखा सकते हैं। अब यहाँ जो है सिफर से पहले कोई अलामत नहीं लगाते। जो ये है मस्बत आदाद, तो हम मस्बत आदाद के आगे में पहले में जमा की अलामत नहीं लगाए तो भी चलता है, लेकिन मनफी आदाद के लिए अदद के पहले ये मनफी अलामत जो है ये लगाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से अगर हमको शुमार करना है कि मस्बत आदाद कौन से हैं और मनफी आदाद कौन से हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे 1, 2, 3। अब ये जो है ये है मस्बत। मनफी आदाद कौन से हैं यहाँ? -1, -2, -3। तो इस तरह से मस्बत आदाद को हम मस्बत आदाद में लिख सकते हैं, मनफी आदाद को मनफी आदाद में लिख सकते हैं। आइए समझ लें। अददी ख़त पर -3 और 2 आदाद बताइए। तो आपको इस तरह से अददी ख़त बनाना है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आप अददी ख़त पर दिखाएंगे। -3 कहाँ है? ये है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सर्कल बना देना है कि ये -3 है। 2 कहाँ है? तो ये 2 है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये 2 है। ये है। आइए मश्क करें। ज़ैल के आदाद की मनफी आदाद और मस्बत आदाद में जमात बंदी कीजिए। ये सवाल इस तरह से आपको लिखना है। ये मस्बत आदाद को यहाँ पर ये यहाँ से चुनना है, कौन कौन से मस्बत आदाद है यहाँ लिखना है। मनफी आदाद को भी यहाँ से चुनना है और लिखना है। जैसे हमने ये अपनी कॉपी में लिखे हैं मस्बत आदाद, मनफी आदाद, तो ऐसे आपको यहाँ से मुंतखब करके लिखना है। ये है दूसरा सवाल कि ज़ैल की मिसालों में अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। ज़ैल की मिसालों में आदाद को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। नंबर 1 है महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई सतह समंदर से 1646 मीटर है। दूसरा है ज़मीन से 125 मीटर के फासले पर उड़ने वाला परिंदा। नंबर 3 है ज़मीन 2 सुरंग 5 मीटर। नंबर 4 है 35 मीटर ऊंचे मंदिर की छत पर बैठा परिंदा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो अदद है 1646, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ज़मीन से 125 मीटर, तो ये 125 मीटर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ज़मीन 2 सुरंग 5 मीटर, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। और 3.5 मीटर ऊंचे मंदिर की छत पर बैठा परिंदा, इसको देखना है कि ये 3.5 मीटर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक सवाल है, ज़ैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखिए। यहाँ पर मकाम है शिमला, लिहा, दिल्ली और नागपुर। दर्जे हरारत है 0 दर्जे सेंटीग्रेड के नीचे 7 दर्जे सेंटीग्रेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 दर्जे के नीचे है, यानी 7 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे है, तो ये मनफी अलामत लगेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे 12 है, तो इसके आगे माइनस की अलामत लगेगी। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है, तो यहाँ प्लस की अलामत लगेगी।
यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर है, तो यहाँ प्लस की अलामत लगेगी। ये अददी ख़त पर एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो आदाद हैं, जैसे 3 है और 2 है, तो 3 जो है ये बड़ा है 2 से, 2 जो है ये बड़ा है 1 से, 1 जो ये बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। इसका मतलब हो गया कि ये जो मनफी अलामतें होती है, मनफी में जो आदाद होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, 0 से छोटा या 0 के नीचे का मतलब होता है कि अदद के आगे मनफी की अलामत लगेगी। 0 के आगे कोई अलामत लगाना ज़रूरी नहीं है, मस्बत के आगे अलामत लगाना ज़रूरी नहीं है, लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब होता है मस्बत 1 ही, लेकिन अगर हम -1 लिखेंगे तो उसके आगे अलामत का इजहार बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिए। एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।